सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? सबसे पहला कारण, सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर तुम्हारी बार बार भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। पहली बार श्री जानकी मैया ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। राम जी की सूचना जानकी मैया तक पहुंचली, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। श्री जानकी मैया की सूचना राम जी को पहुंचली, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। विभीषण जी महाराज को भगवान की शरणागति की प्राप्ति हुई, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। विभीषण जी का राज्याभिषेक भगवान ने किया, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। अर्थात सुंदरकांड में सब सुंदर ही सुंदर हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी जीवन में सिर्फ सुंदर ही सुंदर हो, हर इच्छाओं की पूर्ति हो, तो आप भी सुंदरकांड पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर प्रतिदिन न भी कर पाएं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के बार बार भगवान का नाम लेते, और हनुमान जी महाराज जैसे ही गर्जना किए 7वें तल में अर्थात पाताल में ये बात पहुंच गई। इस धरती के अंदर भी 7 तल हैं और ऊपर भी 7 तल हैं। नीचे कौन कौन से तल हैं? अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 तल हैं। और 7वें तल में पाताल है। पाताल तक ये सूचना पहुंच गई। देवताओं ने कहा देखो कौन जा रहा है, पता लगा करके आओ। देवता पता लगाए, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। भगवान श्री जानकी मैया का पता लगाने के लिए कहा जाओ इनके बल बुद्धि का परीक्षण लो। हनुमान जी महाराज जब चले हैं, मैनाक पर्वत बीच में आया। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो सुरसा मिली। जब सुरसा मिली तो सुरसा ने कहा हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी ने कहा मैया मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ, अभी मुझे छोड़ दो, वापस आऊँगा तो खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं मैं तो खाऊंगी। नहीं मानी। हनुमान जी ने कहा चलो मुख फैलाओ। सुरसा ने 10 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 20 योजन के बन गए। सुरसा ने 20 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 40 योजन के बन गए। सुरसा ने 40 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 60 योजन के। सुरसा ने 60 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 80 योजन के। और सुरसा ने जब 80 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने सोचा अगर मैं 100 योजन का हुआ तो मेरा एक पाँव लंका में चला जाएगा और एक पाँव भगवान के पास पहुंच जाएगा। राम जी भी सोचेंगे कि ये हमारा काम करने गया है कि नाटक दिखाने गया है। इसलिए हनुमान जी महाराज छोटे हो गए, बिल्कुल सूक्ष्म बन गए। और सूक्ष्म बन के सुरसा के मुख के भीतर प्रवेश किए और जा करके भीतर अपने गधे से किडनी हार्ट सब चेक करके कहा सुरसा का सब बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हनुमान जी महाराज बाहर आ गए। सुरसा ने मुख बंद। किसी ने प्रश्न किया, कहा अगर सुरसा ने मुख फैलाया था खाने के लिए तो जब हनुमान जी महाराज प्रवेश किए तो क्यों नहीं खाया? तो उसका सीधा सा उत्तर है कि जिस सुरसा ने 80 योजन का मुख फैलाया था भाई उसे बंद होने में भी तो टाइम लगेगा, और वो जब तक बंद करती तब तक हनुमान जी महाराज भीतर से चेक करके पूरा रिजल्ट लेके बाहर आ चुके थे। जैसे ही बाहर आए सुरसा मैया देवी बन करके प्रकट हो गई। कहती हैं हनुमान जी आपके बल और बुद्धि दोनों का परीक्षण हो गया। आपके बल का परीक्षण तब हुआ जब मैं 60 योजन की हुई, आप 80 योजन के हो गए। और आपके बुद्धि का परीक्षण तब हमने किया जब मैं 80 योजन की हुई और आप सूक्ष्म बन गए, छोटे बन गए। देखिए छोटे बने रहने में बड़ा आनंद है। बड़ा बने रहेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। बड़ा बने रहेंगे तो सिर्फ देना पड़ता है, और छोटे बने रहो तो सिर्फ मिलता ही मिलता है। आशीर्वाद हो या कुछ भी हो, छोटे बने रहे कहीं भी घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सरल सा उदाहरण लीजिए, जैसे घर में जो ऊपर होती है ना टंकी, पानी वाली टंकी, उसको दिन भर में चाहे जितना भर डालो खाली ही रहता है। लेकिन जो नल के नीचे बाल्टी लगी होती है ना वो खाली नहीं रहती कभी, उसके में जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जल भरा होता है। इसलिए महाराज छोटा बनने का प्रयास करिए। जीवन में छोटे बन करके रहेंगे तो जीवन आनंद से रहेगा, और बड़े बन जाएंगे तो उतना ही सबसे दूर होते जाएंगे। हनुमान जी महाराज बिल्कुल सूक्ष्म बन गए। हनुमान जी महाराज वहाँ से चले, रास्ते में सिंहिका का भगवान ने वध किया। चलते चलते रावण के मुख्य दरवाजे पे पहुँचे, और वहाँ पर रावण ने काल को बिठा रखा था। जब काल ने हनुमान जी महाराज को देखा दौड़ा खाने के लिए, हनुमान जी महाराज लगे दांत किटकिटाने। काल परेशान हो गया हनुमान जी महाराज को देख करके। हनुमान जी ने कहा तुझे छोड़ूंगा नहीं अब।
काल ने कहा कैसे छोड़ोगे? हनुमान जी ने कहा भीतर जा रहा हूँ, जिसको जिसको उठाने के लिए कहूँगा सबको उठाना। काल ने कहा सरकार जिसको इशारा करेंगे बिल्कुल उठाऊंगा। काल को बिठाया दरवाजे पर, भीतर जैसे प्रवेश किए लंकिनी मिलती है, और लंकिनी ने जैसे ही देखा हनुमान जी महाराज धीरे से प्रवेश कर रहे थे, जब लंकिनी ने देखा कहा रे चोर, लंका में प्रवेश करता है लंकिनी के रहते हुए, तुझे पता नहीं चोरों का ही मैं भक्षण करती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, अपने राजा को क्यों नहीं खाती हो? हनुमान जी महाराज ने कहा एक काम करो, राम बोलो। लंकिनी ने कहा कि हमारे देश में राम बोलना अपराध है, देशद्रोह माना जाता है। हनुमान जी महाराज ने कहा जब राम नहीं बोलोगी तो आम खाओगी? लंकिनी ने कहा ये आम कैसा होता है? कहा मेरे पास आओ बताता हूँ। हनुमान जी महाराज के पास लंकिनी पहुंची और दे मुष्टिका एक ही बार जय श्री राम बोल दिया, और जैसे ही एक मुष्टिका लगाई, इसे ढिमुलिया खाना बोलते हैं ना, ढिमुलिया खाना भोजपुरी में, लंकिनी ढिमुलिया खा गई, लटकते दूर जाकर के गिरी। और जब दूर जाकर के गिरी कहा अब पता चला। हनुमान जी महाराज ने कहा आम कैसा लगा? कहा बड़ा आनंद आया। हनुमान जी ने कहा पहले बता दिया होता, खिला दिए होते तुम्हें आम। लंकिनी ने कहा मैं जान गई हूं आप कौन हैं। कहा कौन है? कहा जब ब्रह्मा जी की तपस्या रावण कुंभकर्ण विभीषण कर रहे थे उस समय मैं भी थी वहां पे। तो जब ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान दिया मैं भी वही थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमको मारेगा। हमने पूछा कौन मारेगा? कहा तुमको बंदर मारेगा, और बंदर के मारने से अगर व्याकुल हो जाना, मुख से रक्त निकलने लगे, समझ जाना रावण का अंत निश्चित है। और मैं जान गई हूँ आप भगवान के दूत हैं। जैसे आप विदेश में जब जाते हैं तो वीज़ा पासपोर्ट बनता है ना, बिना वीज़ा के बिना पासपोर्ट के आप विदेश नहीं जा सकते। उसी प्रकार से लंकिनी ने वीज़ा और पासपोर्ट बना करके राम जी को दे दिया। क्या लिखा यहाँ पे? प्रबिसी नगर कीजिए सब काजा। जाइए महाराज भीतर प्रवेश करिए, आपको जहाँ जहाँ घूमना टहलना हो जाइए, अपना सब काम करिए। और वीज़ा पासपोर्ट पा करके हनुमान जी महाराज भीतर पहुँचे। चारों तरफ दृष्टि डाली, रावण को देखा मंदिर में पड़ा हुआ था, मदिरा पान करके सोया हुआ था। हनुमान जी ने कहा इसका अंत अब निश्चित आ गया है। मंदिर में मदिरा पान करके सो रहा है। पात्र में दही का कटोरा था और उस कटोरे में दही छोड़ी हुई थी। हनुमान जी देखते मुस्कुराने लगे, अब निश्चित हो गया ये मरेगा। पहले आपने देखा होगा जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते थे ना, तो वो दही जब खाते थे तो दही खाने के पश्चात उसमें पानी डाल के पी जाते थे। इसका कारण है, कहते कभी भी पात्र में दही नहीं छोड़ना चाहिए। पात्र में दही छोड़ने से आयु घटती है, और रावण ने पात्र में दही छोड़ रखा था। हनुमान जी ने कहा अब ये मरेगा। हनुमान जी महाराज वहां से चले। प्रातः काल हो गया, सुबह के 4 बज गए। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही देखा तो एक घर दिखाई पड़ा, जहाँ जिस घर के सामने भगवान के आयुध बने हुए थे, भगवान का तिलक बना हुआ था, तुलसी मैया का बिरवा रखा था। हनुमान जी सोचे यहाँ कहाँ सज्जन करीबासा, यहाँ भी इस लंका में भी कोई भक्त रहता है क्या भगवान का? बाहर से ही बोले राम। तब तक भीतर से भी आवाज क्या आई? राम। विभीषण जी महाराज बाहर आए और आकर के विभीषण जी से हनुमान जी की वार्ता होती है। विभीषण जी ने हनुमान जी को श्री जानकी मैया का पता बताया। श्री जानकी मैया के पास भगवान पहुँचे और जाने के पश्चात पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। मैया को जब देखा, राक्षसियाँ प्रताड़ित कर रही हैं, रावण आया है मैया को प्रताड़ित कर रहा है। हनुमान जी महाराज सोच में पड़ गए। मैया का ये दुख देखा नहीं गया। जब सब चले गए तो इधर हनुमान जी महाराज लगे भगवान की कथा गाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी को राम जी की कथा श्रवण कराई। मैया सोच में पड़ गई, यहाँ पर लंका में राम जी की कथा कौन गाने लगा। ऊपर से भगवान की मुद्रिका गिरा दी, और जैसे अंगूठी मैया ने देखी, मैया ने कहा ये तो मेरे प्रभु की है, करुणा निधान की है, और ये अंगूठी माया की नहीं बनाई जा सकती। हनुमान जी महाराज सामने मैया के प्रकट हुए।
मैया ने हनुमान जी को देखा, भयभीत हो गई। हनुमान जी ने कहा, मैं सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे करुणा निधान कहा, मैया जान गई कि लग रहा है ये कोई भीतर वाला सेवक है। क्यों? ये पर्सनल नाम जानता है भगवान का। मैया भगवान को करुणा निधान कह करके बुलाती थी और हनुमान जी ने करुणा निधान ही कहा। मैया को विश्वास हुआ हनुमान जी पे। हनुमान जी को आशीष दिया, जाओ बलवान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। रास्ते में सब खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला नहीं मिला। भूख लगी मैया, मुझे कहाँ जाऊँ भोजन करने? मैया ने कहा, जाओ वाटिका है, पहुँचो वहाँ पर, लेकिन बड़े सावधानी से खाना, क्योंकि बड़े बड़े असुर हैं वहाँ पर। बड़ी लंबी लीला है हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज पहुँचे वाटिका में। पहले तो भरपेट सारे फल खाए, और जब फल खा लिया तो लगे वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके सभी राक्षसों पर फेंकने। बारी बारी से सभी राक्षस आए, सबको हनुमान जी महाराज समाप्त किए। अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार का वध किया हनुमान जी ने। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने पकड़ करके हनुमान जी को ले करके गया। रावण से हनुमान जी महाराज ने कहा, अब भी मैत्री कर लो, अब भी संधि कर लो, समय है तुम्हारे पास। रावण नहीं माना। हनुमान जी महाराज बैठ के पूंछ सहला रहे थे। रावण को लगा इसे पूंछ से बड़ा प्रेम है। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगवा दी। लोग कहते हैं हनुमान जी ने लंका जला दी। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई महाराज। क्यों? कपड़ा किसका था? रावण का था। तेल किसका था? रावण का था। और माचिस की तिल्ली किसकी थी? रावण की थी। अब किसी के भी शरीर में आग लग जाए तो कोई चुपचाप खड़ा थोड़ी रहेगा, सब कूदेंगे, नाचेंगे। हनुमान जी की महाराज की पूंछ में जब आग लग गई, हनुमान जी महाराज कूदने लगे, पूरी रावण की लंका जल करके समाप्त हो गई। हनुमान जी महाराज जाकर के समुद्र में उस अग्नि को शांत किए हैं। श्री जानकी मैया से चूड़ामणि लेकर के पहुँचे भगवान के पास, सारी बातें बताई। हनुमान जी महाराज की बातें सुन करके भगवान प्रसन्न हुए। इधर विभीषण को लात मार करके रावण ने भगा दिया। विभीषण जी भगवान की शरण में गए, भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। भगवान ने अभिषेक किया विभीषण जी का। समुद्र के तट पे भगवान पहुँचे और जा करके तपस्या करते हैं समुद्र देव की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होई न प्रीति। समुद्र देव हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा, प्रभु ये आपके ही नियम बनाए हुए हैं, मुझ पर कृपा करिए। मैं आज के बाद अपनी लहरों को शांत कर लूँगा, आप इसी पर निर्माण करिए। और भगवान ने उसी पर सेतु का निर्माण किया। सभी बंदर पहुँच करके उस पर सेतु का निर्माण करते हैं। भगवान ने फिर अपने अंगद जी को भेजा, कहा जाओ अब भी बोल दो रावण को संभल जाए। लेकिन अंगद की भी बात नहीं माना रावण। अंत में युद्ध छिड़ गया। भगवान राम की 4 टुकड़ी सेना बनी और चारों टुकड़ी सेना रावण के चारों दरवाजे पर धावा बोल दिया। युद्ध छिड़ गया। पहले दिन के युद्ध में आधी सेना मर गई, दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति मार लगा, तीसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण को गति मिली, मेघनाथ को गति मिली। तत्पश्चात बारी बारी से भगवान ने सबको मुक्त किया और अंत में भगवान ने 31 बाण छोड़े। 20 बाण से 20 भुजाओं को काट डाला, 10 बाण से 10 सिरों को काट डाला। और जैसे इस जो 31वां बाण था वही रघु जी का 31वां बाण से भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण का जैसे वध किया भगवान राम ने, श्री जानकी मैया को वापस लिया। जाने में एक विशेष से हनुमान जी महाराज श्री धाम अयोध्या जी पहुँचे और जाकर के भरत जी को ये सूचना पहुँचाते हैं, मेरे राम जी वापस श्री धाम अयोध्या जी आए हैं। भगवान राम आज अपने वल्कल वस्त्र को त्याग करके आज भगवान राजा के स्वरूप में राजा बनकर के विराजमान हुए और आज पूरी अयोध्या फिर से प्रसन्न है। सारे भगवान के जितने भी गण थे, भगवान के जितने भी लोग थे, सब प्रसन्न होकर के धूमधाम से बधाइयाँ गाते हैं, भगवान को राजा बनाते हैं।